Hello friends, in this video we will discuss about unsteady flow energy equation. लास्ट वीडियो तक जो हमने डिस्कशन किया है दैट इज़ रिगार्डिंग स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। अब हम डिस्कशन करेंगे अनस्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि अनस्टेडी फ्लो का मतलब क्या है। तो देखिए, फ्लो प्रोसेस जो भी होंगे वो बेसिकली ओपन सिस्टम में होंगे। तो अब हम बेसिकली ओपन सिस्टम कंट्रोल वॉल्यूम के डिस्कशन चल रहा है हमारा। लेकिन जो फ्लो है वो स्टेडी फ्लो है या अनस्टेडी फ्लो है। तो स्टेडी फ्लो का बात हम कर चुके हैं, अनस्टेडी का डिस्कशन हम यहाँ कर लेते हैं कि अनस्टेडी फ्लो का मतलब होता है कि कंट्रोल वॉल्यूम में जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज होंगी। तो जो भी प्रॉपर्टीज, चाहे वो एंट्रोपी हो, चाहे मास हो, चाहे एनर्जी हो, तो जो भी प्रॉपर्टीज़ कंट्रोल वॉल्यूम के हैं वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होंगे। जैसे मैं कोई भी कंट्रोल वॉल्यूम ड्रॉ करता हूँ और उसकी एनालिसिस के लिए इफ़ आई ड्रॉ ए कंट्रोल वॉल्यूम जस्ट टू अंडरस्टैंड की द मीनिंग ऑफ अनस्टेडी फ्लो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये मैंने कंट्रोल वॉल्यूम ड्रॉ किया है। यहाँ पे इधर इनलेट सेक्शन है तो कुछ मास एंटर करेगा, एम डॉट आई से मैंने लिखा है। एग्जिट सेक्शन पे मास इज़ लिविंग तो एम डॉट ई, इस रेट से मास बाहर जा रहा है। अब आप मुझे बताइए कि यदि एम डॉट आई और एम डॉट ई जब तक बराबर नहीं होंगे तब तक मैं ये कह सकता हूँ कि इसके अंदर मास चेंज होगा। ओके, यदि एम डॉट आई और एम डॉट ई बराबर हैं तो मैं कहूँगा कि जिस रेट से मास आ रहा है उसी रेट से मास जा रहा है, तो मतलब मास ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। तो अब जब मास ऑफ इनलेट और मास ऑफ एग्जिट जब डिफरेंट होंगे तो उसी रेट से कंट्रोल वॉल्यूम का मास चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि विद इन द कंट्रोल वॉल्यूम द मास इज अ प्रॉपर्टी दैट विल चेंज। सेम वे से हम यहाँ कहेंगे कि जिस रेट से एनर्जी आ रहा है उसी रेट से एनर्जी जब तक नहीं जाएगा तब तक इस कंट्रोल वॉल्यूम का एनर्जी चेंज होगा। तो अनस्टेडी फ्लो प्रोसेसेस में यही होता है कि जिस रेट से मास आता है उस रेट से मास दैट इज़ नॉट लिविंग फ्रॉम द सिस्टम, जिस रेट से एनर्जी एंटर करता है उस रेट से एनर्जी इज़ नॉट लिविंग। That's why the mass as well as energy, these properties change within the control volume and the flow process is known as unsteady flow process. Okay, तो ये हमने डिस्कशन किया है जस्ट टू अंडरस्टैंड द टर्म ऑफ अनस्टेडी फ्लो। ठीक है, उस अनस्टेडी फ्लो का मतलब समझने के लिए हमने डिस्कशन किया है। आई होप आपको क्लियर हो चुका है। ठीक है, नाउ now I'm reading the definition part that unsteady flow means the properties are varies with respect to time. Therefore, the mass flow rate at the entry and exit of the control volume are different. ये हमने डिस्कशन किया कि जिस रेट से मास फ्लो रेट एंट्री पे है और जो एग्जिट पे है वो डिफरेंट है, तभी जो कंट्रोल वॉल्यूम का मास है वो चेंज होगा, और वो चेंज होगा तभी मैं कह सकता हूँ कि प्रॉपर्टी चेंज हुई है टाइम के रेस्पेक्ट में। और जब प्रॉपर्टी चेंज हो जाएंगी तो जो फ्लो प्रोसेस होगा वो अनस्टेडी फ्लो होगा। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज द डिस्कशन कि हम अनस्टेडी स्टेट की प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, कि हाँ, हमें इसका मतलब तो समझ आ गया कि अनस्टेडी स्टेट ये होता है, लेकिन न्यूमेरिकल पोर्शंस के लिए हम इसको कैसे अप्रोच करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे हमें बेसिकली two principles we have to apply. One is mass conservation and second is energy conservation as you are able to see on the screen. ठीक है, तो मास कंजर्वेशन का मतलब क्या है, एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब क्या है। देखिए, जो मैंने जस्ट अभी लिखा था कि जिस रेट से मास एंटर कर रहा है माइनस जिस रेट से मास दैट इज लिविंग, वो किसके बराबर था कि जिस रेट से मास कंट्रोल वॉल्यूम में चेंज हुआ था। तो दैट इज नथिंग बट अ मास कंजर्वेशन। ओके, तो इसी तरीके से हम एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे। तो उससे पहले हम देख लेते हैं कि जो हम नोटेशंस यूज करेंगे इसमें वो कैसे यूज करेंगे। ठीक है, तो देखिए एम आई, M1, M2, ME, अब ये नोटेशंस हमने देखिए किसके लिए लिखी हैं ये समझना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे हम बहुत क्लियरली डिफाइन कर लेते हैं कि जो हम आई नोटेशन यूज करेंगे और हम ई सब्सक्रिप्ट यूज करेंगे, आई एंड ई सब्सक्रिप्ट। आई फॉर इनलेट, ओके, ई फॉर एग्जिट। ओके, ई हम जो यूज करेंगे सब्सक्रिप्ट वो एग्जिट के लिए यूज करेंगे। ठीक है, आई हम यूज करेंगे इनलेट के लिए। ठीक है, और हम 1 और 2 सब्सक्रिप्ट जो यूज करेंगे 1 एंड 2, 1 हम इनिशियल स्टेट के लिए यूज करेंगे कि इनिशियल स्टेट में कंडीशंस या प्रॉपर्टीज़ क्या थे,
2 हम जो यूज करेंगे वो फाइनल स्टेट के लिए यूज करेंगे, ठीक है। 1 फॉर इनिशियल स्टेट, 2 फॉर फाइनल स्टेट, ओके। और आई और ई जो सब्सक्रिप्ट हम यूज कर रहे हैं वो आई इनलेट के लिए यूज करेंगे, ई हम एग्जिट के लिए यूज करेंगे। तो देखिए यदि मैं लिखता हूँ एम आई तो मतलब मास एट द इनलेट, एम ई लिखता हूँ तो मास एट एग्जिट, M1 लिखता हूँ तो इनिशियल मास, M2 लिखता हूँ तो फाइनल मास। इनिशियल फाइनल कहाँ? इन द कंट्रोल वॉल्यूम, ठीक है, इनिशियल मास इन द कंट्रोल वॉल्यूम। M2 लिखता हूँ तो बेसिकली क्या है? 2 फाइनल स्टेट के लिए, तो मतलब फाइनल मास कहाँ? कंट्रोल वॉल्यूम में, ठीक है। आई किसके लिए है? इनलेट सेक्शन पे, ई किसके लिए? एग्जिट सेक्शन के लिए, ठीक है। तो ये सब्सक्रिप्ट हम यूज कर रहे हैं जस्ट टू मेक अवर इक्वेशन की इक्वेशन में टर्म्स को अच्छे से समझने के लिए। ये हमने सब्सक्रिप्ट पहले ही डिफाइन कर लिए गए, ठीक है। अब हम कंट्रोल वॉल्यूम का डायग्राम ड्रॉ करके और उसमें हम एनर्जी कंजर्वेशन और मास कंजर्वेशन लगाते हैं, ठीक है। तो जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग द मास कंजर्वेशन एंड एनर्जी कंजर्वेशन आई एम ड्रॉइंग हियर अ कंट्रोल वॉल्यूम, ठीक है, जो समझने में हमें आसान होगा, ठीक है। तो कंट्रोल वॉल्यूम के लिए देखिए मैं बेसिकली एक सिस्टम ड्रॉ कर रहा हूँ। दिस इज अ ओपन सिस्टम, दैट इज अ कंट्रोल वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ पे आई एम सप्लाइंग सम अमाउंट ऑफ हीट, यहाँ पे एम डॉट आई मतलब इस रेट से मास एंटर कर रहा है, एम डॉट ई मतलब विद दिस रेट मास इज लिविंग, सम वर्क इज प्रोड्यूस, ठीक है। तो जब मास एंटर करेगा तो हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि जब मास एग्जिट या मास एंटर करता है तो अपने साथ कुछ इंथैल्पी लेके आता है, कुछ काइनेटिक एनर्जी भी लेके आता है, कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी लेके आता है। सेम जब एंटर करेगा तो अपने साथ कुछ इंथैल्पी लेके आएगा, कुछ काइनेटिक एनर्जी लेके आएगा, कुछ पोटेंशियल एनर्जी लेके आएगा, ओके। यहाँ हमने कुछ हीट ऐड की, कुछ वर्क ऐड किया, लेकिन यहाँ पे अनस्टेडी स्टेट है, तो मतलब जिस रेट से मास एंटर कर रहा है और जिस रेट से मास एग्जिट कर रहा है दे आर बेसिकली डिफरेंट, ओके। तो यहाँ पे आप इक्वेशन में देखिए दिस इज बेसिकली डी एम बाई डी टी, ठीक है, डी एम बाई डी टी ऑफ किस कहाँ? कंट्रोल वॉल्यूम में, दिस इज अ कंट्रोल वॉल्यूम, ठीक है। तो जो कंट्रोल वॉल्यूम में जो मास चेंज होगा वो किसके बराबर होगा? जिस रेट से मास आया और माइनस जिस रेट से मास इज लिविंग फ्रॉम द सिस्टम, मतलब जिस रेट से आया उसमें से जिस रेट से दैट इज लिविंग फ्रॉम द सिस्टम, तो दोनों का डिफरेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन मास विद इन द कंट्रोल वॉल्यूम। तो ये तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि भाई जिस रेट से मास एंटर कर रहा है उसमें से मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा जिस रेट से मास इज लिविंग, तो वो आ जाएगा कि जिस रेट से मास चेंज हो रहा है कंट्रोल वॉल्यूम में। जब मैं इसको इंटीग्रेट करके लिखता हूँ तो मैं ये भी लिख सकता हूँ कि मान लो एम आई मास एंटर हुआ, ठीक है, माइनस एम ई दैट इज मास लिविंग, ठीक है, इंटीग्रेट करके लिखता हूं तो दिस इज बेसिकली द चेंज इन मास इन द कंट्रोल वॉल्यूम। यही तो मास चेंज हुआ कि इतना आया इतना वापस चला गया, तो जो डिफरेंस होगा दैट इज बेसिकली द चेंज इन मास, ओके। और जब जितना आया उतना ही चला जाता तो ये स्टेडी स्टेट बन जाता, ठीक है ना। तो प्रॉपर्टी चेंज नहीं होता, लेकिन अनस्टेडी स्टेट है तो ये दोनों चीज़ें अलग अलग होंगी। अब हम एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में भी डिस्कशन करते हैं। तो एनर्जी कंजर्वेशन में देखिए दिस इज बेसिकली डी ई बाई डी टी, डी ई बाई डी टी, ओके, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी विद इन द कंट्रोल वॉल्यूम। ये किसके बराबर होगा? डी ई बाई डी टी विद इन द कंट्रोल वॉल्यूम, डी ई बाई डी टी मतलब चेंज ऑफ एनर्जी विद इन द कंट्रोल वॉल्यूम। दिस इज नथिंग बट कि जिस रेट से एनर्जी इन है मतलब एंट्री है माइनस जिस रेट से एनर्जी इज लिविंग, ठीक है, एनर्जी एग्जिट। तो एनर्जी इन माइनस एनर्जी एग्जिट का रेट किसके बराबर होगा? जिस रेट से एनर्जी इस कंट्रोल वॉल्यूम में चेंज होगा। तो बेसिकली ये बहुत ही सिंपल है। जैसा मास वाला हमने समझा कि द डिफरेंस होगा एनर्जी रेट का दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी विद इन द कंट्रोल वॉल्यूम, ठीक है ना, कि जिस रेट से एनर्जी आया माइनस जिस रेट से एनर्जी गया उसी रेट से उन दोनों का जो डिफरेंस होगा उस रेट से एनर्जी कंट्रोल वॉल्यूम में चेंज हुआ। इसको मैं इंटीग्रेट करके लिखता हूँ तो मैं ये भी लिख सकता हूँ कि इतना एनर्जी आया माइनस इतना एनर्जी गया, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो उतना ही तो एनर्जी कंट्रोल वॉल्यूम में चेंज हुआ, ठीक है ना। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा दिस इज बेसिकली द चेंज इन एनर्जी, ओके।
इन द कंट्रोल वॉल्यूम, तो उतना ही तो एनर्जी चेंज होगा। तो देखिए ये हम अंडरस्टैंडिंग के लिए डिस्कशन कर रहे हैं। अब हम इसको इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए जब हम एनर्जी कंजर्वेशन लगाया हमने, मास कंजर्वेशन हमने पढ़ लिया है, नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई द एनर्जी कंजर्वेशन हियर। सो एज यू कैन सी ओवर द स्क्रीन हियर कि डी ई बाई डी टी जो हमने लिखा था, डी ई बाई डी टी, वो मैं क्या लिख सकता हूँ, दिस इज़ नथिंग बट विद जो मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी होगा इन द कंट्रोल वॉल्यूम, दिस इज़ नथिंग बट कि जिस रेट से एनर्जी इन माइनस जिस रेट से एनर्जी एग्जिट। ठीक है, ये लिख सकता हूँ। अब जो एनर्जी इनलेट है वो आप देखिए यहाँ पे मैंने शो किया है, एनर्जी एग्जिट है वो यहाँ पे शो कर रखा है। देखो एन डी ई बाई डी टी मतलब द रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी इन द कंट्रोल वॉल्यूम। अब वो किसके बराबर है, एनर्जी एंटर कर रहा है, तो अब वो जो एनर्जी आया कुछ मास लेके आया और कुछ हमने हीट ऐड किया। तो जो मास लेके आया देखो एम डॉट आई से मास मतलब एम आई मास एंटर किया हमने, एम आई मास इज एंटरिंग, ठीक है, और वो मास इंथैल्पी भी लेके आ रहा है, काइनेटिक भी लेके आ रहा है, पोटेंशियल भी लेके आ रहा है, और कुछ हमने हीट ऐड किया सिस्टम में, ठीक है, माइनस एनर्जी एग्जिट कहाँ है, डी बाई डी टी ऑफ एम ई जो मास एग्जिट कर रहा है इंटू एच ई प्लस काइनेटिक प्लस पोटेंशियल प्लस वर्क, ठीक है, प्लस वर्क। ओके, तो ये बेसिकली हमारे पास प्लस वर्क हो जाएगा, ठीक है, दैट्स द टर्म फॉर वर्क। अब देखिए यहाँ पे मतलब इतना एनर्जी एंटर हुआ, उतना एनर्जी एग्जिट हुआ, इस रेट से एनर्जी एंटर हुआ, इस रेट से एनर्जी एग्जिट हुआ, तो दिस इज इन दोनों का डिफरेंस होगा, वो किसके बराबर होगा, जिस रेट से एनर्जी चेंज हुआ। तो ये हमने इसको मैथमेटिकली लिखा। अब हम आगे बढ़ लेते हैं। अब यदि हम इस इक्वेशन में हम काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस को नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो जो ई जो टोटल एनर्जी है वो रिड्यूस होकर इंटरनल एनर्जी बन जाएगा, क्योंकि काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी हमने नेग्लेक्ट कर दिया। तो हम दोनों साइड यहाँ पे हमने लिखा है डी बाई डी टी, डी बाई डी टी, डी ई बाई डी टी जो होता है उसमें ई हम टोटल एनर्जी ले रहे हैं, तो दैट इज द सम ऑफ काइनेटिक पोटेंशियल एंड इंटरनल। अब हम काइनेटिक पोटेंशियल को नेग्लेक्ट कर देंगे, तो डी ई बाई डी टी रिड्यूसेस टू डी यू बाई डी टी, ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। नाउ डी यू बाई डी टी जो टर्म है, अब हमारे पास जो इक्वेशन रिड्यूस हुआ है दैट इज डी यू बाई डी टी इक्वल्स टू डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी रेट्स एट इनलेट माइनस एनर्जी एट एग्जिट। काइनेटिक और पोटेंशियल को हमने नेग्लेक्ट कर दिया, देखिए, ठीक है। तो देखिए डी यू बाई डी टी विद इन द कंट्रोल वॉल्यूम में जो इंटरनल एनर्जी चेंज हो रहा है दैट इज नथिंग बट देखिए डी बाई डी टी ऑफ एम आई मास एट द एंट्री, ठीक है, इंटू एच आई प्लस क्यू माइनस डी बाई डी टी ऑफ एम ई इंटू एच ई प्लस डब्ल्यू, ठीक है। तो ये ही लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए इस इक्वेशन में। अब यदि हम इंथैल्पी का वेरिएशन, अब देखिए इसमें जो इक्वेशन हम डिफरेंशियल फॉर्म में लिखे हुए हैं इसमें जनरली क्या होता है कि इंथैल्पी टाइम के रेस्पेक्ट में वेरी नहीं करती है, मास वेरीज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, बट इंथैल्पी एट द सेक्शन बेसिकली देखिए जब इनलेट सेक्शन और एग्जिट सेक्शन पे हम चेक करेंगे तो इंथैल्पी का वेरिएशन हमें टाइम के रेस्पेक्ट में नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो जो हम इसलिए मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल्स में, यदि कुछ न्यूमेरिकल जैसे होंगे जिनमें इंथैल्पी का वेरिएशन टाइम के साथ होगा, लेकिन मोस्ट ऑफ न्यूमेरिकल्स 80% की हम बात कर रहे हैं जहाँ इंथैल्पी का वेरिएशन टाइम के साथ नहीं होता है। तो ये जो इक्वेशन है ये हर जगह वैलिड है, इसमें कोई अजम्पशन नहीं है। लेकिन यदि हम ऐसा अज्यूम कर लें कि इंथैल्पी इज़ नॉट वेरिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, तो ये जो इक्वेशन हमारा रिड्यूस होगा वो किस फॉर्म में हो जाएगा ये हम देखते हैं, ठीक है। तो ये जो हमने अजम्पशन लिया है यहाँ पे कि दैट इंथैल्पी इज़ नॉट वेरिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ओके, तो इस अजम्पशन के बेसिस पे अब हम डिस्कशन करें, और इससे 80-90% न्यूमेरिकल्स में ऐसा ही होता है कि इंथैल्पी इज़ नॉट वेरिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये जो इंथैल्पी का जो टर्म है ये डिफरेंशिएशन के टर्म से बाहर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, तो जब इंथैल्पी को हम बाहर निकाल लेंगे तो इसको हम रिड्यूस करके लिख सकते हैं बेसिकली। अब जब इंथैल्पी कांस्टेंट होगा तो ये डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो डी यू बाई डी टी को हम लिख सकता हूँ डी यू बाई डी टी दैट इज़ नथिंग बट एच आई इंटू डी एम आई बाई डी टी, ठीक है, प्लस डी क्यू बाई डी टी तो है ही, ठीक है,
माइनस एच ई को मैं बाहर ले लेता हूँ क्योंकि कांस्टेंट है, इंटू डी एम ई बाई डी टी, ठीक है, माइनस ऑफ डी डब्ल्यू बाई डी टी। तो ये इक्वेशन देखो ऐसा बच गया हमारे पास। तो ये वाला इक्वेशन ही यहाँ लिखा हुआ है देखो कि डी यू बाई डी टी इज नथिंग बट, जो मैंने ऊपर लिखा है, डी एम आई बाई डी टी को एम डॉट आई, मतलब जिस रेट से मास एंटर कर रहा है इनलेट पे, आई फॉर इनलेट, ई फॉर एग्जिट, ठीक है, प्लस क्यू डॉट, डॉट रेट को रेट के लिए रिप्रेजेंट किया है। यहाँ से देखो एम डॉट ई इंटू एच ई, ठीक है, एम डॉट ई इंटू एच ई है ये, ठीक है, माइनस डब्ल्यू डॉट, ओके। तो ये इक्वेशन यहाँ लिखा है। तो इस इक्वेशन को अप्लाई करने के लिए जो हमने अजम्पशन यूज किया है कि दैट इंथैल्पी इज नॉट वेरिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दिस इज द बेसिक अजम्पशन हियर, ठीक है। तो इस इक्वेशन को हमने सिंप्लीफाई करके लिखा और हमारे पास दिस इज द इक्वेशन फॉर अनस्टेडी स्टेट एनर्जी इक्वेशन, कि जिस रेट से एनर्जी कंट्रोल वॉल्यूम में चेंज हो रहा है वो किसके बराबर है, एम डॉट आई एच आई प्लस क्यू डॉट माइनस एम डॉट ई एच ई प्लस डब्ल्यू डॉट, ठीक है। तो आप इसको जब फील करेंगे इस इक्वेशन को तो आपको लगेगा कि ये एक एनर्जी बैलेंस इक्वेशन ही है, ठीक है ना। कि यदि यहाँ पे इस इक्वेशन को भी आप डायरेक्ट लिख सकते हो, कैसे, देखो इसको भी हम थोड़ा प्रैक्टिकल देख लेते हैं कि हम डायरेक्ट इसको कैसे लिखेंगे। इस इक्वेशन में मान लो मैंने एक कंट्रोल वॉल्यूम ड्रॉ किया है, यहाँ पे दोबारा एक कंट्रोल वॉल्यूम ड्रॉ कर लेते हैं, और इस कंट्रोल वॉल्यूम में इस इक्वेशन को हम देखिए बहुत डायरेक्ट इजीली लिख लेंगे कि एम डॉट आई से मास एंटर हुआ, ठीक है, एम डॉट ई से मास इज लिविंग, क्यू अमाउंट ऑफ हीट हमने ऐड किया और डब्ल्यू अमाउंट ऑफ वर्क इसने प्रोड्यूस किया। तो आपको काइनेटिक पोटेंशियल तो हम नेग्लेक्ट करके चल रहे हैं, अब आपको मुझे बताना है कि कितना एनर्जी चेंज हुआ, मतलब किस रेट से एनर्जी चेंज हुआ। चलो रेट की टर्म में बात कर लेते हैं। तो जिस रेट में, तो मैं मान लेता हूँ कि दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम, दैट इज डी यू बाई डी टी से लिखूंगा मैं। तो किस रेट से चेंज होगा, जिस रेट से एनर्जी आया माइनस जिस रेट से एनर्जी गया। तो एनर्जी आ किस रेट से रहा है, एम डॉट आई से मास एंटर कर रहा है, मतलब मास फ्लो रेट एट इनलेट इज एम डॉट आई। कितना इंथैल्पी लेके आ रहा है, एच आई, इतना इंथैल्पी लेके आ रहा है, प्लस हमने हीट कितना ऐड किया, क्यू, तो इतना तो एनर्जी कंट्रोल वॉल्यूम में आ रहा है। अब माइनस जा कितना रहा है, ठीक है, तो एग्जिट वाला यहाँ लिख लेते हैं कि एम डॉट ई से मास जा रहा है और क्या लेके जा रहा है, एच ई इंथैल्पी लेके जा रहा है, प्लस डब्ल्यू अमाउंट ऑफ वर्क इसने प्रोड्यूस किया है। तो देखो ये जो हमने इतना डिराइव करके लिखा, ये तो हम डायरेक्ट फील से भी लिख सकते हैं, ये जो हमने लिखा है, मतलब हमें इतना ज़्यादा डेरिवेशन करने की ज़रूरत नहीं है। बस इसमें इतना ध्यान रखना है कि ये जो हमने लिखा है इसमें हमने ये अज्यूम किया है कि ये जो एग्जिट सेक्शन है और जो ये इनलेट सेक्शन है, यहाँ पे जो इंथैल्पी का वेरिएशन है टाइम के रेस्पेक्ट में, वो हमने नहीं अज्यूम किया है, कि वो हमने क्या माना है, जीरो माना है। कि ये हमने ऐसा माना है कि इंथैल्पीज एट द इनलेट एंड एग्जिट सेक्शन आर नॉट वेरिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब इंथैल्पी इज नॉट अ फंक्शन ऑफ टाइम एट इनलेट एंड एग्जिट सेक्शन, ठीक है ना। कि इस सेक्शन पे जो फ्लूइड जा रहा है वो उसका इंथैल्पी सेम होगा, वो टाइम के रेस्पेक्ट में वेरी नहीं करेगा। बस ये अजम्पशन हमने अज्यूम किया, और ये 90% क्वेश्चन में ऐसा होता है, तो हम ये डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस इक्वेशन। अब देखिए इसका एप्लीकेशन कहाँ है। इस इक्वेशन का जो एप्लीकेशन है अनस्टेडी फ्लो का, दैट इज इन चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ टैंक, ओके। दूसरा बॉटल फिलिंग प्रोसेसेस में इसका बेस्ट एप्लीकेशन हम समझ सकते हैं, ठीक है। तो अब हम एक न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं, और जो न्यूमेरिकल होगा उसमें हम एस एफ ई ई इन स्टेडी स्टेट अनस्टेडी स्टेट को हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। अनस्टेडी स्टेट एनर्जी इक्वेशन को हम अप्लाई करेंगे बेसिकली, ठीक है। तो देखो कैसे हम अप्लाई करेंगे, पहले हम क्वेश्चन समझते हैं कि क्वेश्चन में डेटा क्या है, गिवन क्या है। तो देखिए यहाँ पे दिस इज अ पाइपलाइन, in this pipeline the working fluid is basically what, air I am assuming to be working fluid, that is an ideal gas, okay। अब जो पाइपलाइन है उसमें जो वर्किंग फ्लूइड की प्रॉपर्टीज गिवन है कि यू आई इज द इंटरनल एनर्जी, एच आई इज द इंथैल्पी, पी आई इज द प्रेशर, ओके। और यहाँ पे हमने एक कंट्रोल वॉल्यूम अज्यूम किया है, दिस इज बेसिकली आवर कंट्रोल वॉल्यूम दैट इज इनिशियली इवैक्यूएटेड, ठीक है। ये कंट्रोल वॉल्यूम है जो इनिशियली इवैक्यूएटेड है, ठीक है। दिस इज बेसिकली द कंट्रोल वॉल्यूम। अब इस कंट्रोल वॉल्यूम में देखिए कहीं एग्जिट नहीं है, नो एग्जिट। हमने क्या किया, इस वॉल को ओपन किया। तो जैसे ही इस वॉल को ओपन करेंगे तो पाइपलाइन से
वर्किंग फ्लूइड, पाइपलाइन से एयर जो भी फ्लूइड है ये एंटर करेगा सिस्टम में जैसे ही वॉल को ओपन करेंगे। तो हमें कैलकुलेट करना है कि व्हाट वुड बी द फाइनल टेम्परेचर ऑफ एयर इनसाइड द कंट्रोल वॉल्यूम, कि कंट्रोल वॉल्यूम में जो फाइनल टेम्परेचर होगा एयर का वो कितना होगा। ठीक है, तो ये जो कंट्रोल वॉल्यूम है इनिशियली क्या है, इवैक्यूएटेड है, मतलब वैक्यूम है, अंदर कुछ भी नहीं है। जैसे ही ओपन करेंगे तो ये इसके अंदर आएगा, तो इसका फाइनल टेम्परेचर कितना हो जाएगा इस कंट्रोल वॉल्यूम में आने के बाद, ये हमें कैलकुलेट करके बताना है। ठीक है, तो आप समझिए कि यहाँ ये फ्लो कर रहा था और यहाँ पे ये कंट्रोल वॉल्यूम में आ जाएगा, तो बेसिकली ये रेस्ट पे हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो बेसिकली यहाँ पे जो इसकी इंथैल्पी थी वो इसकी इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, कि यहाँ पे जो इस फ्लूइड का इंथैल्पी था, यदि हम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी टर्म को नेग्लेक्ट कर दें तो मैं क्या कहूँगा कि ये जो वर्किंग फ्लूइड था यहाँ पे, मतलब जब ये फ्लो कर रहा था तो इसके पास एनर्जी इसकी इंथैल्पी की फॉर्म में थी, क्योंकि काइनेटिक पोटेंशियल को तो हम नेग्लेक्ट करेंगे, तो इंथैल्पी की फॉर्म में HI एनर्जी थी। और जब ये इसके अंदर आ गया है तो ये रेस्ट पे हो गया, तो अब इसके पास जो वर्किंग फ्लूइड के अंदर जो एनर्जी होगी वो उसकी इंटरनल एनर्जी की फॉर्म में होगी। तो ये जो हमने डायरेक्ट फील करके लिख दिया है यही हमको इसमें डिराइव करना है। तो जब आप HI को क्या लिख दोगे, CP इंटू TI, और इसको क्या लिखोगे, U2 को CV इंटू T2। तो आपने देखो सीधा सीधा बता दिया कि जो T2 होगा दैट इज CP बाई CV इंटू TI, दैट इज नथिंग बट T2 को मैं लिख रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ दैट T2 दिस इज इक्वल टू CP बाई CV इंटू TI। मतलब जो T2 होगा वो क्या हो जाएगा, गामा टाइम्स TI। अब देखो जो आपने डायरेक्ट फील करके लिख दिया है कि यहाँ पे उसके पास एनर्जी इंथैल्पी की फॉर्म में थी, और जब यहाँ पे जब ये रुक जाएगा तो इसके पास जो एनर्जी है वो केवल इंटरनल एनर्जी की फॉर्म में होगी। तो डायरेक्ट आपने लिख दिया HI इक्वल टू U2, U2 मतलब फाइनल एनर्जी, और HI जो उसके पास यहाँ पे एनर्जी HI ही लेके आ रहा है ये। ठीक है, एनर्जी बैलेंस से सीधा लिख दिया। तो इसको हम देखिए एक पेज में डिराइव करेंगे, और ये आपने डायरेक्ट लिख दिया है, क्वेश्चन इसी से डायरेक्ट आता है कि व्हाट वुड बी द फाइनल टेम्परेचर, वो गामा टाइम्स इनिशियल टेम्परेचर हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या था कि ये इनिशियली इवैक्यूएटेड था, जैसे ही हम वॉल को ओपन करते हैं तो पाइपलाइन से वर्किंग फ्लूइड एंटर करेगा, और हमें बताना था कि फाइनल टेम्परेचर वर्किंग फ्लूइड का कितना होगा। तो हम जो हमने ये डायरेक्ट लिख दिया है हम इसको मैथमेटिकली भी डिराइव कर लेते हैं इक्वेशन से, अनस्टेडी स्टेट एनर्जी इक्वेशन को अप्लाई करके डिराइव